अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं यहाँ आपको ये मज़ेदार सा इंस्टेंट अचार बनाना सिखाऊंगी। हम किस तरह से अचार बनाएंगे और इस अचार को हम किस तरह सेव कर सकते हैं कि ये हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाए, क्योंकि इंस्टेंट अचार है, ये धूप में सूखा वाला अचार नहीं है। बस सिर्फ झटपट से तैयार हो जाएगा 10 से 15 मिनट में आपका ये मज़ेदार सा अचार। और ये देखिए पूरा बाल्टी भर के आप इसको सेव करके रख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे कैरियाँ जो थी ना, हमने अच्छे से वॉश कर लेनी है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लेना है। अगर कोई कैरी आपकी गीली हो तो उसको कपड़े से सुखा लीजिएगा। बिल्कुल भी कोई कैरी गीली नहीं होना चाहिए। और लसूड़े जो हैं, मैंने उसके डंठल जो है वो काट दिए थे। और इसके कैप जो है वो जब हम फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से हटेंगे। अचार के लिए हमेशा सरसों का तेल चाहिए होता है। सरसों के तेल में अचार बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो अचार के लिए हमेशा यूज़ सरसों का तेल किया जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो वो फिर घर का जो कुकिंग ऑयल जो भी आपके घर में है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मज़ा हमेशा सरसों के तेल से ही आता है अचार का। यहाँ में मैंने हाफ कप जो है सरसों का तेल डाला है। और साथ ही जो हमने लसौड़े थे वो उनको ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद अब हम इस तेल में डाल देंगे। सारे मैंने इसमें लसौड़े डाल दिए और अब हमने इसको अच्छे से स्टर करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से करना है, फिर छोड़ देना है। फिर साथ ही हमने इसके अंदर नमक डालना है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, नमक का टेस्ट आ जाएगा। साथ ही इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। अब आप अपने अकॉर्डिंग टू जो आप लसौड़े लोगे, ये आधा किलो है। अगर आप 1 किलो लेंगे तो आप उसी तरह नमक डाल दीजिएगा और हल्दी डाल दीजिएगा। इसको 10 मिनट लगे थे। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए गल गए थे। और इस तरीके से इसके जो कैप थे ऊपर के वो खुद ब खुद हट रहे थे, अलग हो रहे थे। कुछ अलग हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे। जब ये ठंडे होंगे तो फिर आप इसको हाथ से हटा दीजिएगा। बस यहाँ क्योंकि मैंने ये कैप इसलिए लगे रहने दिए थे क्योंकि लसौड़ों के अंदर जो है वो होता है लेस। तो क्या होता है जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेस निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसको कुछ लोग तो हैंडल कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आप कैप लगे रहने दो और अच्छे से लसौड़ों को फ्राई कर लो। फ्राई करने के बाद जब गल जाए तो आप इनको निकाल लो और फिर ये कैप अलग कर लो। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप कैप बाद में अलग कर लो। अब यहाँ पे ये देखें इसका क्या है निशान, ये देखें इसमें ये बिल्कुल गल गए हैं। देखें, आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट हो गए। गरम बहुत है इसलिए मैं ज़रा ऐसे उठा रही हूँ। देखें किस तरह से बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट हो जाए तो आप इसको निकाल लो और ठंडा कर लो। और लसौड़े मैंने आधा किलो लिए थे और कैरी मैंने यहाँ पे 3 किलो ली है। 3 किलो कैरी को कट कर लिया है। और इसके अंदर मैंने साथ ही लहसुन डाला है। लहसुन के 2 जो वो होती हैं पोती कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मैंने छील के डाल दिए। काफ़ी सारे लहसुन इसके अंदर। और सबसे पहले मैंने लहसुन डाला, फिर ये जो आपने कैरी के जो पीस करके रखे हैं ये आपने इसके अंदर डाले। साथ ही अब इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें। आप कुछ भी डाल सकते हो, लाल मिर्च भी लोग डालते हैं, कुछ लोग फलियां डालते हैं। हर तरह का अचार आप इसी तरह से बना सकते हो। अब यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून भर के नमक डाला था। क्योंकि हम नमक कम खाते हैं इसलिए आप यहाँ 4 टेबल स्पून भी भर के डाल सकते हैं इस क्वांटिटी में अगर आप बना रहे हो। फिर मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हल्दी डाली और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया अचार को। अब मसाला बनाएंगे तो इसमें 3.5 चमचे भर के हमने सौंफ लेना है। अब यहाँ हम लेंगे राई। तो यहाँ पे मैंने 3 चमचे भर के, जैसे 3.5 चमचे आपने सौंफ के लिए हैं तो 3 चमचे भर के आपने राई के लेने हैं। 2 चमचे भर के आपने मेथी दाना लेना है। आप देखिए मैं किस तरह से बिल्कुल भर के ले रही हूँ, पहाड़ जैसा भर के ले रही हूँ। और यहाँ पे 2 चमचे भर के ही आपने जीरा। अब ये हमारा अचार का मसाला निकल गया। अब हमने फ्राई पैन रखना है चूल्हे पे। ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। अगर तेज़ होगी तो मसाला जल जाएगा और फिर मसाले के अंदर कड़वाहट आ जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मसाला कड़वा हो गया, वो यही रीज़न होता है कि यहाँ पे आप मसाले को बहुत ज़्यादा भून लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अब इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें इस तरह से।
ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना बिल्कुल बारीक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और देखें हमारा काफ़ी सारा मसाला जो है घर में बन के रेडी हो गया। अब यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ये जो हमने लसौड़ों का ऑयल था ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया, जिससे हमने लसौड़े फ्राई किए थे वो वाला ऑयल हमने ज़ाया नहीं करना, वो हमने पतीली में डाला और हमने 3 से 3.5 कप भर के फिर हमने ऑयल इसके अंदर और ऐड कर दिया। अब ऑयल को हमने क्या करना है, तेज़ फ्लेम करनी है और ऑयल को थोड़ा सा गरम करना है। जब ये बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा और सरसों के तेल की स्मेल थोड़ी निकल जाएगी, पक जाएगा, फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा कैसे आपने हाथ रख के चेक करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो 1/2 टीस्पून आपने राई, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मेथी दाना, 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर कलौंजी, ये तीनों चीज़ें आपने ऐड करनी है और हल्का सा इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब ये गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पे जो कैरी को मसाला लगा के रखा हुआ था वो कैरी इसके अंदर डाल देंगे। पानी समेत हल्का सा नमक पानी छोड़ देता है, यानी नमक जब हम लगाते हैं कैरियों को तो वो क्या कैरियाँ पानी छोड़ देती हैं थोड़ा सा, तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और फ्लेम जो है आपने तेज़ रखनी है क्योंकि हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डाली है, देगी मिर्च डाली है। मैंने कुटी हुई मिर्च जो है ना अपने हिसाब से डाली, 1 खाने का चमचा भर के मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। और देगी मिर्च जो है ये रंग लाने के लिए होती है, ये तेज़ नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे ये 1 चमचा भर के ये भी डाली है। लेकिन पिसी हुई मिर्च जो है मैंने 1/2 चमचा डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पे जो मसाले पीस के रखे थे वो डाले और डालने के बाद इसको अच्छे से ऊपर नीचे किया। फिर ये जो हमने लसौड़े रखे थे और लसौड़ों के ऊपर जो ये इसका ना कैप लगा हुआ था ये मैंने रिमूव कर दिया था, सारा देख सकते हैं। अगर जिसमें लगा रह जाए तो आप उसको रिमूव कर दें और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब यहाँ पे हमें जो सेव करने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 3-3.5 चमचे भर के सिरका जो होता है प्रेजर्वेटिव के लिए होता है, तो आपने सिरका डाल देना है इसके अंदर और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब आप इसको आराम से सेव करके 15 से 20 दिन रख सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, आप बाहर रखें इसे और रख के आप आराम से 20 दिन 1 महीना खा सकते हैं। तो बहुत ही मिनटों में झटपट से हमारे ये तैयार हो जाता है, सिर्फ 7 से 8 मिनट में ही ये हमारा तैयार हो जाता है। आपने इसको सेव कैसे करना है, आपने जो जिस भी बर्तन में, जिस भी बाल्टी में, जिस भी चीज़ में इसको सेव करना है तो आपने उसको पहले गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है कि उसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं हो। और फिर उसके बाद आपने अचार को पहले ठंडा कर लेना है, ये नहीं गरम गरम अचार हम इसके अंदर डाल दें, आपने अचार को ठंडा करने के लिए ढक के रख देना है। और जो कैरी अगर हमारी हल्की सी नहीं हुई होगी तो जब हम अचार को गरम गरम ढक के रखेंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगी उससे ना हमारी कैरी जो है। तो बस यहाँ पे अचार जो था ठंडा हो गया था। ठंडा करने के बाद मैंने इस तरह की ये बाल्टी यूज़ की है, इस बाल्टी में मैंने ये अचार डाल दिया था और आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार से हमारा ये अचार जो है वो बनके रेडी हो गया है। घर में आप लोग अचार को बना के सेल भी कर सकते हैं और आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। अचार तो हर कोई घर का खाएगा क्योंकि घर का अचार जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे तरीके से बना हुआ होता है, तो हर कोई इस चीज़ को लाइक करता है। तो बनाइए और अपना कारोबार चमकाइए। तो बस आप ऑयल भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर है, ऑयल भी हमारा कम नहीं है, 3.5 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था और ये देख सकते हैं आप कितना हमारा ऑयल खड़ा हुआ है। और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आप इसको आराम से रख के बाहर रख के खा सकते हैं 1 महीने तक। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।